हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। कल के वीडियो में हमने शुरू किया था मध्यकालीन भारत का इतिहास और हमने पढ़ा था भारत पर मुस्लिम आक्रमण। यह है महेश बर्नवाल की एनसीईआरटी वन लाइनर बुक, जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें एनसीईआरटी के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्लास 6 से लेकर 12 तक के इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। तो चलिए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहला हमारा देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कितने कुल डायनेस्टीज थी, कितने वंश थे। तो यहाँ पे 5 डायनेस्टीज ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। पहला था गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोदी वंश। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश में टोटल 11 शासक थे और इनको याद करने का आपके पास एक ट्रिक है, वो है गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें गुलाब का गु से हो जाता है गुलाम वंश, गुलाब खिले से गुलाब खिले यानी खी से हो जाता है हमारा खिलजी वंश, खिले तो से हो जाएगा तुगलक वंश, सांस से हो जाएगा सैयद वंश और लो से लोदी वंश। तो गुलाब खिले तो सांस लो, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब एक एक करके ये पांचों वंश के बारे में देखते हैं। पहला है हमारा गुलाब वंश। इसका पहला जो शासक था गुलाम वंश का वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी राजधानी थी लाहौर। और कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर भी रहा दिल्ली सल्तनत का, यानी संस्थापक दिल्ली सल्तनत का कौन रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली जो वंश थी गुलाम वंश, उसका संस्थापक था। तो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था वो था 1206 से 1290। ये टाइम पीरियड था गुलाम वंश का, यानी स्लेव डायनेस्टी का। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है आराम शाह, फिर इल्तुतमिश आता है, फिर आता है रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, फिर आती है रज़िया सुल्तान जो कि पहली महिला शासिका थी, फिर आता है बहराम शाह, फिर मसूद शाह, फिर नसीरुद्दीन महमूद, फिर गयासुद्दीन बलबन और फिर कैकुबाद और लास्ट में आता है क्यूमर्स। फिर आता है हमारा खिलजी वंश, फिर आता है हमारा तुगलक वंश और सैयद वंश और फिर लोदी वंश। तो आज हम देखने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में। तो चलिए हम पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ। तो एक बार हम देख लेते हैं पहले। तो गुलाम वंश का जो पहला इंपॉर्टेंट जो रूलर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हम यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। गुलाम वंश को ही हम लोग मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, मामलुक डायनेस्टी। और इसके जो रूलर्स थे वो इलबारी ट्राइब थे, इलबारी ट्राइब से ये बिलोंग करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो लाहौर उसकी राजधानी थी। उसे लाख बख्श भी कहते थे, लाख बख्श, क्योंकि वो बहुत परोपकारी काम करता था, यानी जनता को पैसे वगैरह देना, मदद करना है, काफ़ी मदद करता था जनता की। इसकी डेथ हुई थी 1210 में पोलो खेलते से हुए। पोलो को ही चौगान भी बोलते हैं। इसका जो आर्किटेक्चर है उसमें 2 इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है, कुव्वतुल इस्लाम और अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कुव्वतुल इस्लाम जो है वो दिल्ली में है और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में है। और इसी ने कुतुब मीनार की भी कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है, ये इसके कंस्ट्रक्शन में काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे। पहला जो था जिसने स्टार्ट किया था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा फिर इल्तुतमिश ने इसके 3 तल्ले बनाए थे और फिरोज़ शाह तुगलक जो था इसने इसको रिपेयर किया था, इसके टॉप मंजिल को। तो कुतुब मीनार की जो हाइट है वो है 23 मीटर्स।
तो कुतुबुद्दीन मीनार जो है उसको जो स्टार्ट किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन द ऑनर ऑफ सूफ़ी संत जो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, इनके ऑनर में इसने स्टार्ट किया था। तो चलिए हम देखते हैं अब इम्पोर्टेंट जो लाइन्स हैं हमारी बुक की, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो पहला हमारा है कि गुलाम वंश का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया? ये लाहौर में किया गया, यही इसकी राजधानी भी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित की थी? तो लाहौर को घोषित किया गया। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसके जगह पे इसने मलिक और सिपाह सलार के पद को धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? तो ये मैंने अभी बताया, आँख बख्श की उपाधि दी गई थी। अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? यह था कुरान खां की उपाधि से भी इसे नवाजा गया था, क्योंकि ये काफ़ी सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ता था। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुब मीनार की स्थापना भी की गई थी, और ये मस्जिद जो है कुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है उसका भी जो था इसी ने बिल्ड किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 1210 में, पोलो यानी चौगान खेलते हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद तो ऐसे आराम शाह का पोजीशन था, बट उसको नहीं मिला, और अगला शासक बना इल्तुतमिश, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रूलर है इल्तुतमिश। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक है उसे भी किसे बोला जाता है? ये इल्तुतमिश को ही बोला जाता है, दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने जो कैपिटल था दिल्ली सल्तनत का उसको लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया था, इल्तुतमिश ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर बनाया था कैपिटल। और देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो ये जो है ना बदायूं का ये सूबेदार था। ही वॉज द गवर्नर ऑफ बदायूं बिफोर बिकमिंग द सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना गया था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? यह था तुर्कान चहलगानी, यानी दल 40 का गठन किया था इल्तुतमिश ने। हम देखते हैं आगे के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां जो था वो भी भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? ये इल्तुतमिश के ही शासनकाल में आया हुआ था। इल्तुतमिश ने और भी इम्पोर्टेंट काम किए थे, जैसे इसने टंका और जीतल के कॉइन्स को इन्वेंट किया था। दल 40 आपने देख ही लिया, इसने इक्ता सिस्टम को भी इसने लाया था, एकता सिस्टम का। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 1936 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम महिला शासिका कौन बनी? ये थी रजिया सुल्तान। ये थी प्रथम और अंतिम महिला शासिका। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो ये था अमीर आखूर। कौन था ये? याकूत। ये था अमीर आखूर। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली का सल्तनत पर बैठाया? ये था बहराम शाह।
तो 1240 में जो रजिया सुल्तान था उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1236 से 40, 36 से 40, और 40 में ही इसे मार दिया गया था खोखर ट्राइब के द्वारा। कैथल हरियाणा में एक जगह है कैथल, वहीं पे रजिया सुल्तान को मार दिया गया था। बहराम शाह के कार्यकाल में नायाब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम ऐतगीन को नियुक्त किया गया था। ऐतगीन को, कौन सा पद? नायाब ए मुमालिकत। अगला पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायाब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? यह था नसीरुद्दीन महमूद। बलबन को नायाब ए मुमालिकत के पद पर नियुक्त किया था किसने? नसीरुद्दीन महमूद ने। तो ये जो था ये नायब के पद पे था बलबन, जो कि आगे चल के एक इम्पॉर्टेंट रूलर बनेगा। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो नसीरुद्दीन महमूद ने ही बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। उलूग खां, जिले इलाही, ये दोनों बलबन के ही पद हैं। और बलबन खुद को अफरोसियाब का डिसेंडेंट भी बताता था। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्काने चहलगामी यानी दल चालीसा किसने समाप्त कर दिया? तो बलबन ने ही समाप्त कर दिया। और इसे दल चालीसा किसने लाया था? यह था इल्तुतमिश। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो यह था बलबन, यानी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने लाया था? बलबन नहीं लाया था। और इसने एक और इम्पॉर्टेंट जो सिस्टम लाया था वो था सिजदा एंड पैबोस का। सिजदा बोलते हैं कि मोनार्च यानी राजा के प्रति अपना माथा टेकना, और पैबोस है वो किस करना, उसके फुट को, उनके पैरों को चूमना, पैबोस होता है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबत खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिले इलाही ईश्वर की छाया कहा। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिजदा एंड पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? ये हमने देख लिया, ये बलबन था। और फिर है कि बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो वो था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज के नाम से बलबन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना भी की थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो ये था हमारा गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी के बारे में। अगला वीडियो में हम नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, वो कौन सा होगा? वो था खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।